बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अरमिया नबी की किताब उसका 16 बाब। मैंने खुदावंद का कलमा पाया जब उसने कहा कि तू अपने लिए बीवी ना कर और ना इस जगह में तेरे बेटे और तेरी बेटियां हों, क्योंकि खुदावंद उन बेटों और बेटियों की बाबत जो यहाँ पैदा होते हैं और उनकी माँओं की बाबत जिनसे वो पैदा होते हैं और उनके बापों की बाबत जो उन्हें इस मुल्क में पैदा करते हैं, यूँ फरमाता है, वो दर्दनाक मौत मरेंगे, उन पर कोई मातम ना करेगा, वो दफन ना किए जाएंगे, वो सतह जमीन पर खाद की मानद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे, उनकी लाशें हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम मातम के घर में दाखिल ना हो और रोने के लिए वहां ना जा और ना उन्हें तसल्ली देने के लिए, क्योंकि इस उम्मत से मैंने अपनी सलामती और मेहरबानी और रहमत हटा ली है। यूं खुदावंद का फरमान है, पास बड़े और छोटे इस मुल्क में मार जाएंगे, वो दफन ना किए जाएंगे और ना उन पर मातम किया जाएगा। आदमी अपने आप को ना चीरेंगे और ना उनके वास्ते अपने बाल मंडवाएंगे, और मातम ज़दों के लिए मुर्दों की बाबत तसल्ली देने के वास्ते रोटी ना तोड़ेंगे और ना उनके बाप या माँ के वास्ते उन्हें तस्कीन का प्याला पिलाएंगे। और तू ज़ियाफत के घर में दाखिल ना होता कि उनके साथ बैठे और खाए और पिए, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देख मैं इस जगह में तुम्हारी आंखों के सामने और तुम्हारे अयाम में खुशी की आवाज़ और फरहत की आवाज़ और दुल्हे की आवाज़ और दुल्हन की आवाज़ मकूफ कराऊंगा। और जब तू उस उम्मत को ये तमाम बातें बताएगा और वो तुझ से कहेंगे कि खुदावंद हमारे खिलाफ किस लिए इस बड़ी आफत की बात करता है और हमारी खता और हमारा गुनाह क्या है जो हमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ किया, तो तू उनसे कहेगा कि यूं खुदावंद का फरमान है, चूंकि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और दूसरे मबूदों के पीछे जाकर उनकी परस्तश की और उन्हें सजदा किया और मुझे तरक किया और मेरी शरीयत को ना माना, और चूंकि तुमने अपने बाप दादा से बदतर शरारत की, क्योंकि देख तुम में से हर एक अपने दिल की जिद पर चलता और मेरा सुनवा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें इस मुल्क में से एक ऐसे मुल्क में फेंक दूंगा जिसे ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे मबूदों की परस्तश करोगे, क्योंकि मैं तुम पर रहम ना करूंगा। इसलिए देख वो दिन आते हैं, यूं खुदावंद का फरमान है, जिनमें फिर कहा ना जाएगा कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को शुमाल के मुल्क से और उन तमाम ममालक से निकाल लाया जहाँ जहाँ उसने उन्हें हाँक दिया था, क्योंकि मैं उन्हें उस सरजमीन में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को अता की थी। देख मैं बहुत से माही गिरों को भेजूंगा, यूं खुदावंद का फरमान है, जो उन्हें पकड़ लेंगे, और बाद इसके कि मैं बहुत सी शिकारियों को भेजूंगा जो हर एक पहाड़ से और हर एक टीले से और चट्टान के सुराखों से उनका शिकार करेंगे।
کیونکہ میری آنکھیں ان کی تمام راہوں پر ہیں اور وہ میرے حضور سے چھپی نہیں رہتی اور نہ ان کی بدی میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ میں ان کی بدی اور ان کی خطاؤں کا دگنا بدلہ دوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے ملک کو ناپاک کیا اور میری میراث کو اپنی مکروہات اور نجاستوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ نبی کا اصرار: اے خداوند، تو جو میری قوت اور میرا قلعہ اور مصیبت کے دن میری جائے پناہ ہے، زمین کے کناروں سے اقوام تیرے پاس آئیں گی اور کہیں گی، یقیناً ہمارے باپ دادا نے جھوٹ اور بتلان کی ایسی وراثت لی جس میں کچھ فائدہ نہیں۔ کیا بشر اپنے لیے معبود بنائے؟ وہ تو معبود نہیں ہیں۔ پس اس لیے دیکھ، میں اس دفعہ انہیں اگاؤں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور انہیں دکھاؤں گا، تب وہ جانیں گے کہ میرا نام خداوند ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔